नमस्कार दोस्तों, क्या सच में भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट मिलने जा रही है अमेरिका से? F-22 रैप्टर और F-35 फाइटर जेट को अगर भारत को मिला तो ये बहुत काम का चीज़ होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो बिल अमेरिकन सेनेट में लाया गया उस बिल के मुताबिक इंडिया को स्पेशल F-22 और F-35 फाइटर जेट देने के लिए कहा गया है। तो इसी के मुताबिक इंडिया का ये बहुत ही लाभकारी डील हो सकता है अगर ये सच में हमारे देश में आए तो। दोनों ही फाइटर प्लेन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फाइटर प्लेन है, इसमें कोई संदेह का बात ही नहीं है। लेकिन अमेरिका का ये सोच कितनी बड़ी गेम चेंजर हो सकता है हमारे देश के लिए, और उन्होंने ये बिल लाया तो क्यों लाया, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से इंडिया चाइना का बीच जो सिचुएशन बन रहा है उसी के मुताबिक बहुत डेंजर सिचुएशन होते जा रहा है डे बाय डे, और इंडिया का स्टैंड भी होल वर्ल्ड देख रही है आज। इसीलिए अमेरिका का भी शायद ये मन में है कि इंडिया के अगर हम लोग साथ देंगे तो चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे लिए भी बहुत आसानी होगी। क्योंकि वो देख रहा है विश्व के लगभग सभी देश चाइना के जो एग्रेशन है उसके एग्रेशन में लगभग चुप ही था। लेकिन इंडिया जिस तरह से पूरा टक्कर दे रहा है सामने से, उसी के मुताबिक अमेरिका का भी मनसा थोड़ा बदल रहा है। शायद अमेरिका ये सोच रहा है कि उसके अकेला चाइना को काउंटर करना थोड़ा मुश्किल होगा, या शायद वो नहीं कर पाएंगे अकेला। इसीलिए वो इंडिया जैसे कंट्री को बूस्ट अप करना चाहती है चाइना के खिलाफ। ये बात तो सही है, और इसीलिए ये बिल शायद लाया गया है। क्योंकि अब देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट एक्चुअल F-22 का अगर बात करें तो F-35 से भी ज़्यादा बेहतर वही है, और उसका 2009-10 से वो पूरा प्रतिबद्ध था सेलिंग और मेकिंग दोनों के लिए ही, और किसी भी कंट्री को वो नहीं देता था ये प्लेन। तो आज अचानक कैसी ये चेंजेस आ रही है उसके मन में कि वो इसके लिए राजी हो रही है। अगर आप F-22 और F-35 से कंपेयर करें तो F-22 बेटर है एयर टू एयर मिशन के लिए। F-35 भी बहुत बेटर है, अच्छा है, लेकिन F-35 अच्छा है एयर टू ग्राउंड मिशन के लिए। 2009 में ऑपरेशन प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट उन्होंने काट कर दिया था 187 क्वांटिटी में, और वो काट क्यों किया था? वो हाई कॉस्ट के लिए। तो आप समझ सकते हैं ये कितना हाई कॉस्टली प्लेन है, और इसमें वो F-22 को बनाया ही गया था एयर को डोमिनेंस करने के लिए। एयर का डोमिनेंस का मतलब क्या है? एयर का डोमिनेंस का मतलब है किसी भी प्लेन को वो आसानी से काउंटर कर सके, उससे आसानी से लड़ सके। ये एक्चुअल में 5th जनरेशन फाइटर जेट है, और इसका जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही यूनिक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, इसका जो स्टील्थ फीचर है, इसका जो स्पीड है, इसका जो एलिजिबिलिटी है, वो सिचुएशनल अवेयरनेस और कॉम्बाइंड जो लेथल लॉन्ग रेंज एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड वेपन जो ले जा सकते हैं, ये बहुत ही यूनिक है। सच में ये एक बेस्ट एयर डोमिनेंस फाइटर जेट आप बोल सकते हैं। बेस्ट इसीलिए इस जैसा फाइटर जेट अभी तक विश्व के किसी के पास भी नहीं है, और इसका जो स्पीड है 1.8 मैक का है। अगर ये सुपर क्रूज कर सकते हैं 1.5 मैक में, तो आप सोच सकते हैं। और इसका जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट था उस वक्त वो $62 बिलियन था, और उसका जो एक एयरक्राफ्ट का कॉस्ट है वो $339 मिलियन है। आप अगर कंपेयर करेंगे चाइना का जो J-20 है उससे, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। क्योंकि अगर देखिए J-20 का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो था 4.4 बिलियन। आप ज़रा कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कहाँ 4.4 बिलियन और कहाँ 62 बिलियन।
तो लगभग आप आसानी से सोच सकते हैं गैप कितना है। लगभग $57 बिलियन का गैप है टोटल दोनों एयरक्राफ्ट का होल प्रोजेक्ट का अंदर। और अगर आप पर एयरक्राफ्ट का कॉस्ट निकालेंगे तो वो आ रहा है J-20 का लगभग 100 से 100 मिलियन डॉलर। तो आप सोचिए अगर F-22 $339 मिलियन एक एयरक्राफ्ट का पड़ रहा है और J-20 100 से 110 मिलियन डॉलर पड़ रहा है तो कितना गैप हुआ। अब आसानी से समझ सकते हैं इसमें क्या है। लेकिन हमारे ये देश इस एयरक्राफ्ट को एफोर्ड कर पाएंगे या नहीं ये तो बात का विषय है, क्योंकि इसका जो कॉस्ट है ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन अमेरिका चाहे तो इसका कॉस्ट थोड़ी कम कर भी इंडिया को दे सकता है, वो उसका स्ट्रैटेजी होगा। लेकिन अगर सच में हमारे पास F-22 और F-35 इस तरह का दोनों फाइटर जेट आया तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है, ये बात बिल्कुल सही है। और दोस्तों इधर पे जो हांगकांग को लेकर जो चाइना का जो बिल वो पास किया है उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है होल वर्ल्ड में। वो जो नेटो का चीफ है उसका बयान भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। वो यही दर्शाता है कि चीन के इस टाइप का बिल लाने का असलियत क्या है, और उन्होंने भी चीन के खिलाफ बयान दिया है। इधर यूरोपियन यूनियन भी इस बिल को लेकर बहुत कड़ा शब्द अप्लाई किया है। उन्होंने चाइना को बिल वापस लेने की बात कही गई है। उन्होंने बोला है अगर चाइना इस बिल को वापस नहीं लिया तो इसके लिए उसको बहुत भुगतना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं। और उधर 6 राफेल भी हमारे आ रही है 27 जुलाई तक, ये भी बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। एक्चुअल में दोस्तों जो सिचुएशन हो रहा है अभी इसी के मुताबिक आप ये बोल सकते हैं अगर ये सच में वर्ल्ड वॉर हुआ तो टोटली एक केंद्रिक होगा, क्योंकि चाइना के पास इतनी देशों का सपोर्ट अभी नहीं दिखाई दे रही है। चाइना के पास डायरेक्ट सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान है और कोई भी अभी डायरेक्ट खोल के नहीं कोई कुछ बोला है। और उधर हो सकता है नॉर्थ कोरिया आ सकता है बाद में, और छोटा मोटा 1-2 देश आ सकता है। लेकिन ज़्यादातर विश्व के ज़्यादातर देश सभी इंडिया के पक्ष मतलब चाइना के अपोजिशन पोस्ट पे सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है। तो अगर सच में ये ज़रूरी भी है, क्योंकि चाइना का जो एग्रेशन है इस एग्रेशन को दबाने के लिए अभी राइट टाइम है। विश्व के लगभग बड़े बड़े नेता खूब ही समझ रही है, क्योंकि अभी नहीं किया तो बाद में कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये अमेरिका भी अच्छी तरह से समझ रही है और इंडिया को भी ये बात समझ आ रही है। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।